So, dear students, first of the all, I am Tariq sir of Nice English School, and I welcome you all people in my English speaking session. And today is our 19th day. It is our 19th lecture. हमारा आज 19वां lecture है, and in my lecture I try to teach you people English speaking with grammar. And again I welcome you people in my lecture. Dear students, the problem is that people are calling me and they just troubling me. चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट एट वन टाइम? Yes, sir. Yes, sir. I am ready. एट वन टाइम? एट Yes, sir. हाँ, it is very easy, it is not difficult. It is very easy, it is not difficult. So dear Yes, students, first of the all, let me tell you the uses of this present perfect, past perfect and future perfect. इसका इस्तेमाल क्या है पहले मैं आपको बता दूँ, है ना? Because once you will come to know the uses, then only you will be able to use. If you don't know how to use, then there is no necessary, there is no benefit, है ना? There is not outcome of the learning grammar. जब तक आपको ग्रामर और टेंसेस का इस्तेमाल किस तरह करने का है कम्युनिकेशन में, तो वो पता नहीं चलेगा तो आपको कितने भी ग्रामर आ जाएंगे फ़ायदा नहीं है ना? सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम टीचिंग यू हियर, उसका इस्तेमाल कैसे करते, फर्स्ट ऑफ दी ऑल पहले मैं आपको वो बता दूँ. देखिए, आपको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि सब लोग को अच्छे से समझ में आ जाए. आप लोग किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो वो आपको बोलता है चलिए नाश्ता कीजिए, आइए चाय पीजिए, तो आप बोलते हैं नहीं मैंने चाय पी चुकी हूँ या मैंने नाश्ता कर चुका हूँ. तो जिस तरह से ये कर चुका हूँ और पी चुका हूँ, या अगर आपको बोलता है चलो ताजमहल देखते, बोलेंगे मैंने ताजमहल देख लिया या मैं ताजमहल देख चुकी हूँ. तो देख लिया है, देख चुकी है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है. मैं आपको पूछता हूँ क्या आपने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आप बोलते हैं हाँ सर मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है या होमवर्क कंप्लीट कर चुका है. तो ऐसे सेंटेंस को इस्तेमाल करते वक्त प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना? ठीक है, मैं वहाँ जा चुका था, हम लोग बातचीत कर चुके थे. तो जब कर चुके थे, जा चुका था, इसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा, है ना? हम लोग वहाँ जा चुके होंगे, हम लोगों ने ये काम कर लिया होगा, वो हमारे घर आ चुका होगा. तो आ चुका होगा, कर लिया होगा, जा चुका होगा, इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल कैसे करते ये मैंने आपको बताया. अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स बता रहा हूँ, थोड़ा सी ध्यान दीजिए. ऑल यू पीपल come into the chat box, so I will send you the rules, so please get patient, only 1 to 2 minutes, थोड़ा सी पेशेंट रखिए. आई विल सेंड यू प्रेजेंट परफेक्ट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टुमारो इज आवर आर्ट्स एंड क्राफ्ट डे, सो प्लीज़ कम टुमारो टू स्कूल एंड कलेक्ट योर आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलेक्ट कर लीजिए. ठीक है. सो डियर प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स क्या है वो देखिए. प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बिना तो कोई टेंस नहीं बनता है ना, बिना सब्जेक्ट के कोई भी टेंस नहीं बनेगा. सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, हैव और हैज़ आएगा, और उसके बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म. वर्ब के थर्ड फॉर्म को एक नाम दिया जाता है ग्रामर में,
कौन बताएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म का नाम क्या है? Past ing form. पास्ट। Past participle. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, पास्ट पार्टिसिपल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं उसको। और जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है उसको क्या बोलते हैं? Present participle. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सो आई हैव सेंट टू पीपल। ओके, ओके, आई हैव सेंट टू पीपल रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स मैंने आपको भेजा है, ठीक है। अब यू हैव कॉपी, अगर आपके पास में नोटबुक है तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, है ना। चलिए, अभी आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सी वेट करना, थोड़ा वेट करना, प्लीज़ वेट। आई एम सेंडिंग यू एग्ज़ाम्पल, डोंट सेंड मी एनीथिंग। आई एम सेंडिंग यू डियर। बाय द टाइम मैं आपको ऑरली भी बोलते जा रहा हूँ। आई हैव डन माई वर्क। आई हैव, अगर आपको लिखने का है नोटबुक में, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है ना। यू हैव फिनिश्ड योर टास्क, तुमने तुम्हारा टास्क फिनिश कर लिया है। ही हैज़ कंप्लीटेड हीज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। शी हैज़ रिटन, शी हैज़ रिटन हर नोट्स, उसने अपनी नोट्स तैयार कर ली है। इट हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स सब्जेक्ट, उसने, इट हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स प्रोजेक्ट, उसने उसका प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। वी हैव स्पोकन अबाउट आर still people are joining the lecture. We have spoken about our program, हमने हमारे प्रोग्राम्स के बारे में बातें कर ली है या कर चुके हैं, है ना। They have given their ओके, आई हैव सेंट यू पीपल दैट कंजुगेशन। ये जो टेबल है ना, ये मैंने आपको भेजा है। सो प्लीज़ गिव मी ओनली 1 मिनट, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुझे पता है थोड़ा आप लोग को बोरियत होगी, बट ओनली 1 मिनट। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुकी हूँ। यू हैव फिनिश योर टास्क, तुमने तुम्हारा टास्क, तुम्हारा काम फिनिश कर लिया है या फिनिश कर चुके हो। ही हैज़ कंप्लीटेड हीज़ होमवर्क, उसने उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया है या उसने उसका होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। शी हैज़ रिटन हर नोट्स, उस लड़की ने उसकी नोट्स लिख ली है या उसने उसकी नोट्स लिख चुकी है। इट हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स प्रोजेक्ट, उसने उसका प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर लिया है या प्रिपेयर कर चुका है। वी हैव स्पोकन अबाउट आवर प्रोग्राम्स, हमने हमारे प्रोग्राम्स की बातें कर ली है
या हमने हमारे प्रोग्राम्स के बारे में बातें कर चुकी हैं। दे हैव गिवन देयर बुक्स, उन्होंने उनकी बुक्स दे दी है या उन्होंने उनकी बुक दे चुकी है। सो स्टूडेंट, ये था प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन और इसका इस्तेमाल। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर सब्जेक्ट आई और यू है, इफ सब्जेक्ट आई एंड यू, सो हम लोग क्या करेंगे, आई और यू के लिए हैव यूज़ करेंगे, हैव प्लूरल। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर आएगा जो है हैज़। और सब्जेक्ट वी और दे प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव प्लूरल यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट Yes, क्लियर? sir. ओके Yes, sir. ओके, चलिए ओके, चलिए अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डायरेक्टली वी विल कम इनटू ट्रांसलेशन। देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये मंडे तक का, सैटरडे तक का हम लोग कंप्लीट कर देंगे टेंसेस, और उसके बाद में हम लोग ओनली कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, आई विल सेंड यू क्वेश्चन इन इंग्लिश, यू विल सेंड मी द आंसर इन इंग्लिश। ठीक है, अंडरस्टूड। अब वो ट्रांसलेशन वाला नहीं रहेगा। आई विल चेक आपको मेरा सेंटेंस, बिकॉज कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम हिंदी में थोड़ी ना बोलते हैं कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। कम्युनिकेशन, आई स्पीक इन इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड माई कम्युनिकेशन एंड यू रिप्लाई, दिस इज़ वॉट हैपन। ठीक है, तो मंडे से इंशाल्लाह वी विल कम ऑन कम्युनिकेशन। फिर बेसिकली जिस चीज़ के मैंने लेक्चर रखा हो ना कम्युनिकेशन का, वो हम लोग कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। देन आई विल नॉट एक्सप्लेन यू ग्रामर्स। हाँ, गलती करेंगे तो आई विल टीच यू, ये आपकी गलती है। चलिए, अब मैं आपको आज और कल जो है ना, इसको मैं किस तरीके से अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। चलिए, अब आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरी अम्मी जान ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है। मेरी अम्मी जान ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है या कर चुकी है। So tell them. मेरी अम्मी जान ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है या कर चुकी है। जुनैद शेख, प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। जुनैद शेख जो बच्चा, ऐसा नहीं करेगा वो, इस तरीके से इमोजीज वगैरह नहीं भेजने का, आई डोंट लाइक। माई मदर हैज़ कुक्ड द ब्रेकफास्ट, माई मदर हैज़ डन ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे। प्रीपेड इज़ वेरी गुड वर्ड, प्रीपेड बहुत अच्छा वर्ड है। माई मदर हैज़ प्रीपेड द ब्रेकफास्ट, वेरी गुड। देखो, मदर सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर आ रहा है, हैज़। डन मत यूज़ करो, डन मतलब कर लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है नहीं। मेरी अम्मी जान ने ब्रेकफास्ट तैयार किया है, बनाया है। माई मदर हैज़ रेडी द ब्रेकफास्ट, इसलिए ना गलत है। माई मदर हैज़ रेडी द ब्रेकफास्ट, गलत। माई मदर हैज़ प्रीपेड, कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसको वहाँ पे यूज़ करना ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए प्रीपेड वर्ड आता है। लंच तैयार कर लिया, माई मदर प्रीपेड लंच। टिफ़िन तैयार कर लिया, है ना, प्रीपेड टिफ़िन। इस तरीके का यूज़ करो, रेडी वर्ड यूज़ नहीं होएगा। रेडी वो अलग होता है, आई एम रेडी टू आंसर, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, वो अलग रेडी है। चलिए, वेरी गुड। माई मदर हैज़ प्रीपेड द ब्रेकफास्ट। एक चीज़ और आपको बता दूँ, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू पीपल आर नॉट डूइंग पंक्चुएशन मिस्टेक। ओके, ओनली फ्यू स्टूडेंट बाय चांस फुल स्टॉप और कॉमा में गड़बड़ी कर सकते हैं, बाकी 99% स्टूडेंट नोज़ अगर सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला वर्ड्स कैपिटल आता है, और सेंटेंस इफ़ वी फिनिश द सेंटेंस देन वी पुट द पंक्चुएशन मार्क्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। सो दिस इज़ रियली गुड अचीवमेंट। आप लोग अपनी क्लास में जब लेक्चर में बैठेंगे
So you will see that lots of people will don't know about punctuation. तो ये तो आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ मिल गई ना, सीखने मिल गई. ओके शीमा, आई वेलकम यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं अपना ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ. मैं अपना ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ. मैं अपना ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ. आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. वेरी गुड. टेकन वर्ड थोड़ा स्वीटेबल है. आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट से अच्छा वर्ड है टेकन. आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. आई हैव ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट. ठीक है, ऑलरेडी वर्ड यूज़ किए, नो प्रॉब्लम्स. डन वर्ड मुनासिब नहीं है. डन जो है ना, कोई काम करने के लिए बोला जाता है. हैव डन माई जॉब, मैंने अपना काम कर लिया, इस तरीके से. चलिए कोई बात नहीं, अभी डन भी अगर लगा दिए हैं तो इट्स ओके. लेकिन एज आई सेड यू पीपल, कुछ वर्ड्स जो है ना पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ में जाते. शेख अस्लीना नदीम, रॉन्ग आंसर. वी आर नॉट इन सिंपल प्रेजेंट, वी आर इन प्रेजेंट परफेक्ट. आई टेक माई ब्रेकफास्ट का मतलब होता है मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ. और मैंने ये कहा कि आई हैव टेकन, मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है. ओके, वेरी गुड. बाय मिस्टेक भी आया था. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. इट्स हैपन. ओके, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, है ना. हमारे मेहमान आ चुके हैं. हमारे मेहमान आ चुके हैं. Our guests have arrived. Very good, Sania. Very good. Our guests have arrived. Very good. Reached भी बोल सकते हैं. Reached. Arrived और reached. Our guests have reached. मेहमान वगैरह आते हैं तो उसके लिए reached जो वर्ब है ना, वो बहुत सुइटेबल है. Arrived वगैरह ट्रेन है, कार है, बस है, एरोप्लेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और मेहमान वगैरह आते हैं तो बोलते हैं रीच्ड. कासिम, स्पेलिंग रॉन्ग है. रीच्ड तो वो मालदार को बोलते हैं. REACHED, रीच्ड. आवर गेस्ट हैव रीच्ड. वैसे अराइव्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है. बट रीच्ड जो है ना, वो पहुंचने के लिए बहुत अच्छा होता है. चलिए, बहुत अच्छी बात है. एक्सीलेंट, बढ़िया है. आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो. और वन थिंग मैं आप लोग को अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोग, मतलब ऐसा लग रहा है कि अदर स्कूल के मुकाबले में यू पीपल आर वेल ट्रेन एंड यू आर वेल मैनर्स. अल्लाह ताला आप लोग को तरक्की दे, कामयाबी दे. चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. बड़ा अच्छा, बढ़िया लग रहा है. पढ़ा कर अच्छा लगता है, मतलब टीचर को अच्छा लग रहा है तो दिल से टीचर दुआ देते हैं. आमीन सुम्मा आमीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा फंक्शन शुरू हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया. आई वेलकम यू पीपल. हमारा फंक्शन शुरू हो चुका है. अभी हम लोग घर के बारे में बात कर रहे हैं ना. ओके, वेरी गुड सिर्रा खान. आवर फंक्शन हैज़ स्टार्टेड. आवर फंक्शन हैज़ स्टार्टेड. देखो कितना अच्छा लग रहा है ना. स्टार्टेड वर्ड सूट कर रहा है. बिगिन भी बोल सकते, लेकिन बिगिन जो है ना मुनासिब नहीं. स्टार्टेड वर्ड यहाँ पर मुनासिब है ना. स्टार्टेड. आवर फंक्शन हैज़ स्टार्टेड. वेरी गुड, सुपर. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, बड़ी खुशी हो रही है. पीपल आर अंडरस्टैंड. मैंने पहले आपको बोला था कि सिंपल प्रेजेंट में बहुत टाइम लगेगा. ओनली सिंपल प्रेजेंट के अंदर टाइम लगेगा. सिंपल पास्ट में थोड़ा
कम टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सीख लिए, आपने 2-2 दिन के अंदर बाकी के टेंस ख़त्म कर दिए, है ना। आवर फंक्शन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, हमारा फंक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अगर मुझे बोलना है आप लेट हो गए, देखो लेट हो चुके हैं नहीं, आप लेट हो गए, तो सिंपल लैंग्वेज में कैसा बोलेंगे, लिख कर भेजो, यू आर लेट। बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है यार, एक्सीलेंट, सुपर। यू आर लेट, यू आर लेट, है ना, यू आर लेट। आप क्यों लेट हो गए, आप क्यों लेट हो गए, क्वेश्चन कर रहे ना, वाई, आप क्यों लेट हो गए, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट, हाँ हाँ, सुपर। नफीसा अंसारी, वाई कैपिटल लिखिए प्लीज़, फर्स्ट वर्ड। ओह सुपर, क्या बात है, एक्सीलेंट। सब क्वेश्चन मार्क डाल रहे, देखो आफरीन शेख प्लीज़ क्वेश्चन मार्क, ऐड क्वेश्चन मार्क। शाकिर कासिम ऐड क्वेश्चन मार्क, रुमैशा प्लीज़, समीर शेख प्लीज़ पुट क्वेश्चन मार्क, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ऐसा बोलूँ आर यू ऑलवेज लेट, तो उसका मतलब क्या आएगा, तुम हमेशा लेट, हाँ क्या, हाँ क्वेश्चन, हाँ हमेशा लेट होते हो, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्या तुम हमेशा लेट होते हो, क्या आप हमेशा लेट होते हो। हाँ। देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, एक बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, एक बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, क्या तुम हमेशा लेट हो जाते हो, बहुत अच्छा बोला, एक्सीलेंट, लेट हो जाते हो, है ना। अपन कॉमन लैंग्वेज में ऐसे ही बोलेंगे ना, क्या तुम रोज़ाना लेट आते हो, है ना। तो अब लेट आ जाते हो तो नहीं बोल रहे ना, वर्ब यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग सीधे एडजेक्टिव बोल रहे, क्या तुम हमेशा लेट होते हो या लेट हो जाते हो। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, वेरी गुड स्लीना, क्या तुम हमेशा लेट हो जाते हो, बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नहीं ये मेरा पहली बार है, ऐसा बोलते नहीं ये मेरा पहली बार है, तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, ओके आफरीन यू वेलकम। नहीं ये मेरा पहली बार है, तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, नो इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, नो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, नो दिस इज़ माई, या इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया भाई, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सुपर। ओके अब जो है ना, अब प्रेजेंट परफेक्ट का अपन ने असर्टिव सेंटेंस वी हैव लर्न, देखो मैं भी अपनी सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, लास्ट टाइम आप लोगों को मुझे बोलना पड़ रहा था प्लीज़ डोंट यूज़ हैव, आप लोग हैव बहुत यूज़ कर रहे थे, हैव और हैड ना, अब हम लोग हैव और हैज़ को यूज़ करेंगे ना। वी हैव डन असर्टिव सेंटेंस, वी हैव कंप्लीटेड, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट असर्टिव सेंटेंस, I have taught you assertive sentence. Now I will teach you interrogative sentence of present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट का अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का है ना, तो कैसा लिखेंगे, पहले हैव और हैज़ आएगा, पहले क्या आएगा, हैव एंड हैज़, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई विल टीच यू जस्ट ए मिनट, वर्ब थर्ड फॉर्म, बहुत अच्छी बात है, ऑल यू पीपल नो दैट, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको यूज़ भी करते हो, है ना। हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस, ओके सुजैन खान, सो प्लस हैव हैज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। चलिए अब आपको मैं ये
डायरेक्टली क्वेश्चन करूँगा, ठीक है ना। आई विल डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल पीपल डायरेक्टली आस्क द आंसर ना, यू विल रिप्लाई इन आंसर। चलिए राइट इट डाउन ना, डोंट आंसर मी इन ऑरल। ऑरल हम लोग आएंगे इंशाल्लाह, लिटिल लेटर वी विल कम इन ऑरल ऑल्सो। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड यू हैव टू आंसर इन प्रेजेंट परफेक्ट ओनली, ठीक है ना। हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, आई एम सेंडिंग यू विथ माई प्रॉब्लम। हैव यू अंडरस्टूड? नो यस सर नो सर में नहीं जवाब देने का है, आंसर पूरा। शेख इसलिए ना, यस के बाद में कॉमा आएगा। यस आई हैव अंडरस्टूड। ओके साइफा वेल डन। खान इकरा यस सर आई हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड। शाइस्ता आई मीन सॉरी दैट शीमा, यस आई हैव लिखना भूल गए, शीमा फॉरगॉट। आई अंडरस्टूड मतलब मैं समझ गई थी, और आई हैव अंडरस्टूड मतलब मैं समझ चुकी हूँ। दोनों में फ़र्क है ना, देर आर डिफरेंट। आई अंडरस्टूड मैं समझ गई थी, आई अंडरस्टैंड मैं समझती हूँ, और आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ चुकी हूँ, बहुत डिफरेंट है। तो तीन चीज़ बोला, तीनों में फ़र्क आ रहा है। आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टूड मैं समझ गई थी, एंड आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ चुकी हूँ। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम सेंडिंग यू। हाँ ओके। हैज़ योर फादर केम? क्या आपके अब्बू जान आ गए हैं? हैज़ योर फादर केम? क्या आपके अब्बू जान आ गए हैं? नहीं, उसका आंसर देने का बच्चा। आंसर आंसर आंसर। यस दानियाल हुजैफा, यस माय फादर केम नहीं, माय फादर हैज़। अरे प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हैज़ आएगा ना। यस माय फादर हैज़ केम, कम नहीं आएगा, केम। सॉरी आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग डियर, आई एम रॉन्ग डियर स्टूडेंट, आई एम रॉन्ग। यस आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। हैज़ योर फादर कम, कम केम कम, फादर कम आएगा, कम। कम केम कम आता है, कम केम कम, केम नहीं आएगा, केम सेकेंड फॉर्म है। हैज़ योर फादर कम, तो आप बोलेंगे यस माय फादर हैज़ कम, केम नहीं आएगा। केम जो है ना सेकेंड फॉर्म है, और कम जो है ना वो थर्ड फॉर्म है। बाय मिस्टेक ध्यान से निकल गया था मुझे। यस माय फादर हैज़ कम, है ना। ओके यस वेरी गुड, इट इज़ हैपन, ओके इट इज़ हैपन। ओके आई एम सेंडिंग यू सम अदर थिंग। हाँ देखिए, अभी मैं आपको एक सेंटेंस भेज रहा हूँ, कुछ जवाब मत दीजिएगा, पहला देख लीजिएगा। हैव अ कप ऑफ कोल्ड कॉफ़ी, हैव ए कप ऑफ कोल्ड कॉफ़ी। तो हैव अ कप ऑफ कोल्ड कॉफ़ी का मतलब होता है कॉफ़ी पीजिए, कॉफ़ी लीजिए, ये लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, है ना। अब इसके जवाब में आपको बोलने का है नहीं मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? मैंने आपको बोला हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी पीजिए। आपको बोलने का नहीं मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, तो क्या बोलेंगे?
नो आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको क्या कर दिया, रिपीट करा दिया है ना। दानियाल हुजैफा डिडन नहीं आएगा, डोंट आएगा। डिडन मतलब पास्ट टेंस बेटा। बहुत अच्छी बात है, सब बच्चे लोगों को पता चल गया। ता ते ती आएगा तो डोंट लगाने का। ओके वेरी गुड। चलिए ओके देखते हैं और क्या है ना। नो आई डोंट ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा अगर आपको ऐसा बोलने का है कि आपको ऐसा बोलने का है मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ, मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ नहीं बोलेंगे, हाँ टेकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रिंक और ड्रैंक और ड्रंकन वगैरह नहीं बोलेंगे, टेकन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? देखो फिर वो बोला ड्रिंक मत करो, ड्रिंक वाला वर्ड थोड़ा ऑड लगता है, पानी पीना वगैरह है ना। टेकन वर्ड यूज़ करो। नाउ यू आर इन कम्युनिकेशन, बातचीत में जो मुहावरे होते हैं उसको यूज़ करने। आई हैव ऑलरेडी टेकन कॉफ़ी, आई हैव टेकन कॉफ़ी है ना। आई हैव ऑलरेडी टेकन, हाँ मैंने ले लिया। आप जाते हो मेहमान बन के, चलो चाय पियो, आओ चाय पियो। हाँ नहीं मैं पी चुका हूँ, क्या बोलते हैं? नहीं मैं पी चुका हूँ। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओ सॉरी आई हैव टेकन, आई हैव टेकन कॉफ़ी, आई हैव टेकन टी, है ना। ओके वेरी गुड। अभी आपके अब्बू आपको पूछ रहे हैं, आपके अब्बू आपको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है ना। समझो आपका भाई आपको पूछ रहा है, ठीक है, आपका भाई आपको पूछ रहा है। देखिए आपको जवाब देने का है, यस और नो दोनों तरीके से देने का है। यस में भी देने का है असर्टिव सेंटेंस, एंड यू हैव टू आंसर इन नेगेटिव सेंटेंस। ओके देखो शेख अनस ने लिखा है थैंक्स बट आई हैव जस्ट टेकन अ कप ऑफ कॉफ़ी, थोड़ा वी लिख दिए बट ओके। शेख फरहान ने लिखा है वॉफ़ी, कॉपी नहीं करो, ये तो कॉपी हो गया। देखिए आपको मैं शेख अनस ने तो मेरा कॉपी करा है। ओके 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 चलो ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। कॉपी वॉपी मत करो प्लीज़, अपने मन से लिखो, राइट बाय योर ओन, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू पीपल। अभी मैं आपको एक, आपका भाई है वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, यू हैव टू आंसर बोथ इन असर्टिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव में भी जवाब देने का है, नेगेटिव में भी जवाब देने का। माई क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन। योर ब्रदर इज आस्किंग यू क्वेश्चन, बच्चा लग जाएगा, यू गेट हर्ट। डिड यू गेट द क्वेश्चन ना? शेख कासम, शाकिर कासम तो एकदम खतरनाक अंग्रेज बन गई है। इट इज़ ऑन फ्री, जैसा नहीं है जा। प्रेजेंट परफेक्ट में जवाब दो डियर। नो 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 नो। गुरप्रीत कौर बच्चा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसी में जाओ। अच्छा ओके ओके। अयान अंसारी दोनों जवाब दो, दोनों असर्टिव और नेगेटिव। फिज़ा टेलर यस आई हैव सीन इट, नो आई हैवेंट सीन इट। ओके शेख इस्लीना वेरी गुड। हैव यू सीन माई मोबाइल? यस आई हैव सीन माई मोबाइल। कैसे आएगा? आई हैव सीन योर मोबाइल आएगा। इस्लीना माई मोबाइल नहीं, योर मोबाइल। ओके माय गुडनेस, बहुत अच्छी बात लग रही है, बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, सुपर। हाँ क्या बात है। रुमैशा अंसारी वेरी गुड, ओके ब्रिलियंट। अरीबा, सिर्रा, शीमा, आर यू इन माई लेक्चर और नॉट? अरीबा, सिर्रा एंड Ariba, where are you, Ariba? Yes, sir. Ariba, are you in my lecture? Who's Ariba? My Ariba. My Ariba. My niece. Mubarra, Ariba is there or not?
completing her project. अच्छा, ओके 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 ओके, चलो ठीक है, शी कैन डू दैट लेटर ऑन ऑल्सो ना, यू शुड हैव टेल हर, हाँ यू शुड हैव टोल हर, आप उसको बोलना चाहिए था कि यू कैन कंप्लीट दिस, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड थिंग वी आर लर्निंग ना, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट. सो स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों को इतना अच्छा समझ में आ गया है ना. अच्छा, अभी आपके अब्बू आपको पूछ रहे हैं, हाँ एग्ज़ाम्स हो गया, यू हैव डन एग्ज़ाम्स एंड इट वाज द रिज़ल्ट डे, आज रिज़ल्ट का दिन था, आप स्कूल गए नहीं गए, डोंट नो, नो बडी नोज. योर फादर केम इन द इवनिंग, आपके अब्बू शाम में आए एंड ही इज़ आस्किंग यू, अब वो आपको पूछ रहे हैं, हाँ अभी आपको पूछ रहे, देखिए कैसा पूछ रहे वो ध्यान दो. थोड़ा सा मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना. अभी आपके अब्बू आपको जो चीज़ पूछ रहे, दैट इज़ आई एम सेंडिंग यू, मैं आपको भेज रहा हूँ, दोनों में जवाब दो, यस और नोट दोनों में जवाब दो. हाँ, हैव योर सिस्टर, सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेक हियर, वेट वेट वेट, देयर इज़ अ मिस्टेक, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, देयर इज़ अ मिस्टेक, देयर इज़ अ मिस्टेक. चलिए करेक्शन कर दिया मैंने, देयर वाज अ मिस्टेक, देखो हो जा रही ना मिस्टेक. डियर, ये जो शो कोई जॉइंट हुआ है वो इस तरीके की चाइनीज़ लैंग्वेज भेज रहे, नॉट गुड, दिस इज़ द इंग्लिश लेक्चर, प्लीज़ डोंट डू दिस. चलो ठीक है, वो खुद ही निकल गया समझदारी से. ओके डियर, दोज आर ज्वाइनिंग नाउ, आई वेलकम इन माई लेक्चर, आई अप्रिशिएट अजान, सुरवे एंड द अदर पीपल दोज आर ज्वाइनिंग. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ योर सिस्टर गॉट हर रिजल्ट, फादर इज़ आस्किंग यू, तो आप बोल रहे हो यस शी हैज़ गॉट हर रिजल्ट. देखिए ये जो है ना शेख इसलिना गलत कर दे रही है, डिडन क्यों लिख रहे हो आप बेटा, है ना, डिडन मत लिखिए, डिडन नहीं लिखिए, डिडन मत लिखिए. रुमैशा आपने भी डिडन लिखे, खान इकरा आपने भी डिडन लिखे, डिडन मतलब नहीं मिला था. और मैंने क्वेश्चन किया है क्या आपकी बहन ने को रिज़ल्ट मिला है, तो मिला है के जवाब में मिला था कैसा बोलेंगे आप, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते. मैं बोलूँगा आपको रिज़ल्ट मिल चुका है और आप बोलेंगे मिला था, तो ऑड लगता है. प्रेजेंट परफेक्ट के जवाब के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट ही आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट के जवाब में प्रेजेंट परफेक्ट ही आना चाहिए. यू आर नॉट सपोज टू राइट पास्ट टेंस, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज़. बहुत बढ़िया है. रुमैशा, कैन यू ब्रिंग वाटर फॉर मी प्लीज़, रुमैशा विल यू ब्रिंग वाटर फॉर मी प्लीज़, रुमैशा. बच्चा ये जो है ना, ये जो कोई है बच्चा वो उर्दू में ले रहा है, प्लीज़ डोंट डू दिस. एक बच्चा जॉइंट हुआ है SAKHT, डोंट डू दिस बच्चा, प्लीज़ डोंट डू दिस, दिस इज़ इंग्लिश लेक्चर. अगर आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करो, इंग्लिश टाइपिंग करो. Okay, here we have completed, here we have completed, here we have completed present perfect, है ना. Here we have completed present perfect, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा, वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया है या कर चुके हैं. नाउ पास्ट परफेक्ट, रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट, वेरी इजी. रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट, रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है, प्रेजेंट परफेक्ट से भी इजी है, बहुत आसान है.
सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड आता है, हैव और हैज़ दो नहीं एक ही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आप लोग एकदम एक्साइटिंगली तैयार रहना। फ्रॉम मंडे ओनली कम्युनिकेशन, ओनली फ्रॉम मंडे वी विल कम्युनिकेट एंड इट विल बी pre-plan all the tense I will use, all the tense, है ना, and it will be a simple English question and simple English answer। चलिए, सो यू गॉट ना सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देर इज़ नो हैव और हैज़, एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, ओनली वन ऑक्सिलरी वर्ब, तो हेड ही आएगा, वेदर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू पीपल। मैंने यही बोला जनाब कि आप अपने कीपैड को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए ना। ओके चलिए कोई बात नहीं, यू कैन ज्वाइन द लेक्चर। आई एक्सेप्ट योर एक्सक्यूज़, आई एक्सेप्ट योर माज़रत, आपकी माज़रत को मैं कबूल करता हूँ, ठीक है। आई हैड गिवन यू माई पेन, मैंने आपको मेरी पेन दे चुका था, या मैंने मेरी पेन आपको दिया था, है ना। अभी पास परफेक्ट और सिंपल पास ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम लग जाते। सिंपल पास और पास परफेक्ट का ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम हो जाता है, ठीक है। चलिए, आई हैड गिवन यू माई पेन, है ना। आपको ऐसा बोलने का है, मैं ताजमहल देख चुका था, तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? देख चुका था। आई हैड सीन ताजमहल। देखो कितने झुट्टे बच्चे, पता नहीं किसने ताजमहल देखा था कि नहीं देखा, फिर भी बोलते आई हैड सीन ताजमहल। अच्छा, आई डिडंट सी ताजमहल मैंने तो ताजमहल नहीं देखा बाबा, फिर भी क्या करें। अच्छा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, यू आर ऑनेस्ट। आई हैड सीन ताजमहल, है ना। और आपको बोलना है मैंने ताजमहल नहीं देखा था, या मैंने ताजमहल नहीं देख चुका था। थोड़ा ये पास्ट परफेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, डायलॉग्स वगैरह में यूज़ होता है, ड्रामे में यूज़ होता है, स्टोरी में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में बहुत कम यूज़ होता है। कम्युनिकेशन के अंदर प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट ही यूज़ होता है ज़्यादातर। आई हैडन सीन ताजमहल, कोई ऐसा बोलता है क्या मैं ताजमहल नहीं देख चुका था? ऐसा नहीं बोलते क्या बोलते? मैंने ताजमहल नहीं देखा था, आई डिडंट सी ताजमहल। बट बहरहाल इट इज़ द ग्रामर, इट इज़ द टेंस, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट भी होते हैं ना। ओके, ये भी हो गया। पास्ट परफेक्ट भी आपको समझ में आ गया, हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, है ना। आई हैडन कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था, है ना। उसके लिए डिडन भी बोल सकते हैं, आई डिडन कंप्लीट भी बोल सकते हैं कि नहीं। इसलिए पास्ट परफेक्ट को खाली समझ लो। जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, देखो आई डिडन सीन ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा था, और मैंने नहीं देखा था आई हैडन, तो ये भी मतलब सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो करते हैं ना, उसमें पास्ट परफेक्ट बोलने में बहुत कम आता है, बोलने में बहुत कम आता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट बोलने में आता है अच्छा खासा, है ना। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कैसे लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, बिकॉज आई थिंक आज मैं कंप्लीट करा दूँ ना, तो हम लोग कल से ही कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें।
वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से स्टार्ट कर दो। इसके बाद में एक और टेंस आता है यहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बट वो बहुत ही टफ है, उस पर अपन नहीं जाते, ठीक है, वो यूज़ में भी नहीं आता है। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल हैव और शैल हैव आएगा। Plus विल, verb third form. अभी टीचर बन जाइए, मैं हट जाता हूँ, है ना। विल हैव और शैल हैव, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे लोग को आ गए, एक्साइटेड एकदम एकदम। विल हैव, शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या मतलब होता है पास्ट Verb पार्टिसिपल का? third form. वेरी गुड, वर्ब का थर्ड Third फॉर्म, form. वेरी गुड वेरी गुड। बट ये जो अरीज अंजुम ने लिखा है ना, आई डिडंट सीन, तो आई डिडंट सीन तो कभी भी नहीं आएगा। दानियाल ने भी गलत लिखा और अयान ने भी गलत लिखा, दे आर रॉन्ग। आई डिडंट सी कैसे आएगा? आई डिडंट सी आएगा, सीन थोड़ी ना आएगा। अरे एम आई राइट और रॉन्ग? अदर बच्चे ने तो कुछ किसी की बताए। Yes, sir. अरे इतनी भयानक गलती को इग्नोर मत करो, बहुत भयानक गलती है ये तो, बहुत भयानक गलती है, एकदम खतरनाक से खतरनाक गलती। डिडन भी लगा रहे हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा रहे हैं, कौन सी दुनिया में है? अरीज अंजुम और समीर और दानियाल और अयान, कौन सी दुनिया में? भैया ऐसा नहीं करो प्लीज़। चलिए देखते हैं अभी इसका क्या बोला मैंने, आई शैल है। अच्छा, फ्यूचर में क्या आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आई शैल हैव, आई शैल हैव गॉन, आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा। मीनिंग क्या आएगा? आई शैल हैव गॉन मतलब मैं जा चुका होऊंगा, है ना। यू, Yes, sir. मीनिंग देखो कितना भयानक हो रहा है, जा चुका होऊंगा, कोई ऐसा बोलता ही नहीं, कम्युनिकेशन में नहीं आता है ना। यू विल कभी कभी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, यूज़ भी होता है। यू विल हैव फिनिश्ड, आपने अपना काम, है ना, आपने तुमने तुम्हारा काम ख़त्म कर चुके होंगे, है ना। यू विल हैव फिनिश योर जॉब, तुमने तुम्हारा काम ख़त्म कर चुके होंगे, बराबर है ना। बोलने को भी नहीं जम रहा है अपने को, ट्रांसलेशन करने भी नहीं जम रहा है, ठीक है ना। हाँ ऐसा हो सकता है, देखो मैं इसका एक जगह पे स्टार्ट बताता हूँ, एक जगह पर मैं आपको इसका स्टार्ट, इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देखो, खाली इसका इस्तेमाल देखो, इसका इस्तेमाल होएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होएगा। हाँ अभी टेंस है तो इस्तेमाल तो होएगा ना कहीं ना कहीं। अभी मैं आपको बता रहा, इसका इस्तेमाल देखो। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, इसका ट्रांसलेशन करके बताओ हिंदी में। चलो देखते हैं कितने बच्चे लोग ट्रांसलेशन कर पाते इसको। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड का ट्रांसलेशन करके बोलो हिंदी में, लिखो मत, बोलो अभी। ट्रेन आ चुकी होगी, ट्रेन आ चुकी होगी, अरे वाह क्या बात, ट्रेन आ चुकी होगी, देखो ट्रेन क्या आ बात, चुकी होगी, क्या ट्रेन बात, आ चुकी होगी, आ चुकी होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो इसका इस्तेमाल करने भी आ गए ना, ट्रेन आ चुकी होगी, ट्रेन जा चुकी होगी, अभी स्कूल भेज रहे अम्मी अब्बा, तो आप बोलेंगे अब्बू स्कूल बंद हो चुकी होगी बहाना निकालते कि नहीं, मेकिंग एक्सक्यूजेज ना। तो कैसा बोलते हैं अब्बा स्कूल, बाज़ार जाओ, गो गो मार्केट एंड परचेज, तो आप बोलेंगे अब्बा मार्केट बंद हो चुकी होगी, तो कैसा बोलेंगे मार्केट बंद हो चुकी होगी इंग्लिश में? कैसा बोलेंगे? मार्केट हैज बीन क्लोज नाउ। नहीं नहीं नहीं, विल का इस्तेमाल, बंद हो चुकी होगी, फ्यूचर का इस्तेमाल। मार्केट विल हैव क्लोज, वेरी गुड, विल हैव क्लोज, विल हैव क्लोज। मार्केट विल हैव क्लोज, मार्केट विल हैव क्लोज।
closed. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत खूब, सुपर। मार्केट विल हैव क्लोज, मार्केट बंद हो चुकी होगी। जाना नहीं आपको, आपको बहाना करने का है, तो आप ऐसे ही बोलोगे ना, आप ऐसे बोलोगे। आपके अब्बा बोलोगे जाओ वहाँ से वो चीज़ लेकर आओ, आप बोलो कि अब्बा वो दुकान बंद हो चुकी होगी, है ना। तो इसका भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है ना। आपको दावत में अम्मी अब्बा आपको दावत में लेके जाना चाहते, दे वॉन्ट यू टू टेक टू दी वलीमा। अब आपको नहीं जाने का है, तो आप ऐसा बोलोगे दावत कब की ख़त्म हो चुकी होगी, तो कैसा बोलेंगे आप, फंक्शन बोल सकते। दावत कब की ख़त्म हो चुकी होगी तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे। हाँ, फंक्शन विल हैव क्लोज, कब की वक्त। Function will have closed. वेरी गुड, क्या बात है, Function will have closed. वेरी गुड, The fish बहुत will have बढ़िया। closed. विल ये तो एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने ऑलरेडी बोला, बड़ा अच्छा लगा। एक बच्चे ने बोला फंक्शन विल हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। क्लोज कैसा बोलेंगे। खाना ख़त्म होता है कि खाना बंद होता है कि ख़त्म होता है। फिनिश। खत्म. हाँ, तो क्या बोलेंगे, द फंक्शन। Function have already finished. ऐसा ऐसा भी बोल सकते हैं, दावत। वेट, दावत ख़त्म हो चुकी होगी, तो दावत के लिए इंग्लिश में कौन से वर्ड आता है, फीस्ट। हाँ, तो क्या बोलेंगे, बोलिए, द फीस्ट। Will have already closed. The feast have already closed. क्लोज क्यों बोल रहे, फिनिश बोलो ना। The feast will have already The feast will have finished. द फीस्ट विल हैव ऑलरेडी फिनिश। देखो, आपको मैं बहाना सिखा रहा हूँ, आप लोग घर में ऐसे बहानेबाजी कर सकते हो, है ना, बराबर है ना। देखो, एक बच्चे ने लिखा है द फंक्शन विल हैव ओवर, है ना, विल हैव ओवर, ख़त्म हो चुका हो गया। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट एवरीथिंग आई हैव टॉट यू पीपल। अभी नेगेटिव कैसे बनाने का है वो आप लोग को बोलते बोलते आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। अब आपको आपके अम्मी अब्बा को नहीं जाने का, लेकिन आपको जाने का, तो आप बोलेंगे द फीस्ट विल हैव नॉट फिनिश्ड, है ना। अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिख के भेज रहा हूँ, अम्मार खान क्या कर रहा है बच्चा तू, वाई यू मेकिंग फन, है ना। मैं आपको एक सेंटेंस लिख के भेज रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन करके भेजो मुझे। Sir, are you sending in Hindi? यस, no, आई एम सेंडिंग इन इंग्लिश। In Hindi you need to translate. हाँ, यू कैन से इन हिंदी ना ओनली, डोंट टाइप, ओरली। अब आपको जाने का है, आपके मम्मी अब्बू नहीं लेके जाना चाहे, तो आप कैसे बहाना करोगे वो। देखिए, मैं आपको भेज रहा हूँ, बहानेबाजी सिखा रहा हूँ, मेरी लेक्चर। चलिए, आई हैव सेंड टू पीपल। ओके, शाकिर कासिम, थैंक यू वेरी मच। द पार्टी विल हैव नॉट स्टार्टेड येट। अब आपको जाने का है पार्टी में, अम्मी अब्बू बोल रहे नहीं बच्चा, पार्टी ख़त्म हो चुकी होगी। पार्टी अभी तक शुरू नहीं हुई. हाँ, वेरी गुड, शुरू भी। पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं होगी। हाँ, रयान अंसारी, आपको स्कूल आना है मटेरियल लेने के लिए, वो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैंने मैसेज डाला हो और एकदम अच्छे स्टाइल में डालता। अभी मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया स्टाइल में, हाँ, वाह, क्या बात है। शाकिर कासम लिखा है पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई होगी, पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई होगी, और आप बोल रहे पार्टी ख़त्म हो गई होगी। एंड यू आर टेलिंग दैट पार्टी विल हैव फिनिश्ड। देखो, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, टेल मी ऑनेस्टली। द पार्टी विल हैव नॉट स्टार्टेड येट एंड यू आर टेलिंग दैट पार्टी विल हैव फिनिश्ड। कितना अच्छा सेंटेंस हो गया, आपने 2 सेंटेंस को ज्वाइन करके बनाए,
सो स्टूडेंट्स, वन लास्ट से एक मिनट दीजिए प्लीज़, ओनली 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, ओनली 1 मिनट, सेकेंड नहीं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, मैंने आपको एक सेंटेंस लिख के भेजा है, मुझे उसका ट्रांसलेट ऑरली या लिख कर भेजो चलेगा। उर्दू है, कोई भी बात नहीं, जिसमें भी आप लिख सकते हो। अभी देखो हिंदी में भेज रहे तो उर्दू में भी भेज सकते हैं। आई नो उर्दू वेरी वेल, आई नो उर्दू, आई नो अरबिक, आई नो पर्शियन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आई नो लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, गुजराती आई नो वेरी वेल, आई नो हिंदी, आई नो माशाल्लाह। पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई होगी और आप मुझे बता रहे हैं कि पार्टी ख़त्म हो गई है। क्या बात है, बहुत 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 अच्छा ट्रांसलेशन है, एक्सीलेंट ट्रांसलेशन, ब्रिलियंट। पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई होगी और आप मुझे बता रहे हैं कि पार्टी ख़त्म हो गई। सो देखो, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। लिखना विखने का मैं बंद कर दूंगा कल से, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी taught यू ऑल दी टेंसेस। मैंने आपको सब टेंसेस पढ़ा दिया है, आपको सब टेंसेस मैंने समझा दिया है। ऑल दी टेंसेस मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, है ना, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट, सब आपको तीनों की तीनों टेंस मैंने पढ़ा दिया है। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि उसका इस्तेमाल होता नहीं है। वो लिखने विखने में होता है, लिखने में होता है, नहीं होता है वैसा, बोलने में नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड, गुड इनफ फॉर टुडे। एंड देखो कुछ बच्चे माशाल्लाह गुजराती में भी लिख रहे हैं। मैं तेरे में मोइकलू। सॉरी, ओ सर मैं तेरे गुजराती में मोइकलू। ચારે બહુ સારી વાત છે, મને ગુજરાતી બી આવડે છે, બહુ ઘણી ઘણી સારી ગુજરાતીમાં લખેલું છે તમે. હસી આ ભાઈ આપણે અરબીમાં લખીએ છીએ, લે અહીંયા જો પેલા દાનિયાલ છે તે અરબીમાં લખીએ છે. આપણો આ અમ્માર ખાન તે ભાઈલા પતા નહીં કઈ લેંગ્વેજમાં, ચાઇનીઝ, જાપાનીઝ, કન્નડ લેંગ્વેજમાં લખીએ છે ને. શું લખે છે આ, લન તબદઉલ હફલા બાદ વાંત તખબીરની ઇન્નલ હફલા કદ इंतहत। देखिए क्या बात है। ओके स्टूडेंट, ओके फॉर टुडे ओनली, हाँ आज के लिए है, नेक्स्ट टाइम से ओनली इंग्लिश, नो अरबिक, नो जापानीज, नो कन्नड़ लैंग्वेज, नो गुजराती। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सबको पता है ट्रांसलेशन करने का, गूगल में जाने का, गूगल ट्रांसलेटर में जाकर करने का, कॉपी पेस्ट करके भेज देने का, है ना। तेलुगु, आई नो दैट तेलुगु, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, आई डोंट रीड। Okay, that language was in Telugu. Ammar Khan has sent. Daniel and Ayan has sent in Arabic. And Shakir Qasim has sent in Gujarati. And somebody that Shaukat had sent in Urdu. चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक। लेक्चर इज़ ओवर। I appreciate your efforts and I welcome you people always in my lecture. So please, अभी आपने बहुत मेहनत करके टेंसेस को सीखा है, अब आप लोग कल से बिल्कुल भी एब्सेंट मत रहिएगा। डोंट एब्सेंट फ्रॉम टुमारो इफ़ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश। अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलना है, इतना टेंस आपने सीख गए, अगर आप कल से एब्सेंट रहेंगे तो आप लोग का नुकसान होगा। बहुत मेहनत की आप लोग ने, अपना वक्त दिए, रोज़ाना 1.5 घंटा, सवा घंटा, 1.5 hours, 1 hour, समटाइम मोर देन 1.5 hours यू हैव स्पेंड। एंड अभी आपको जो है रिज़ल्ट आ गया है, ओनली व्हाट, अब आपको रिज़ल्ट आ गया है, उसका फल लेने का है ना। आपने मेहनत करके ग्रामर सीखा, अब उसको यूज़ करने का, तो आप एब्सेंट मत रहिएगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, यू कैन लीव द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Bye, sir. Sir, attendance.
Attendance I have already done earlier in the lecture. I am sending in my group, in my another number. मैं अपने another number पे भेजता हूँ उसको डेली. Okay, sir.